फ्रीडम एट मिडनाइट पार्ट 15। हमारी जनता पागल हो गई है। हिंदी में। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मैं आपके सामने लाया हूँ आधी रात को आज़ादी अर्थात फ्रीडम एट मिडनाइट का 15वां भाग। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो प्रस्तुत है फ्रीडम एट मिडनाइट का 15वां भाग। हमारी जनता पागल हो गई है। पंजाब, अगस्त सितंबर 1947। प्राचीन काल में जिस तरह प्लेग का आक्रमण होता था, उसी तरह लगभग 1.5 महीने तक उत्तर भारत के लोगों पर उस उन्माद के आक्रमण पर आक्रमण हुए जिसमें एक दूसरे को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारने के अलावा किसी को कुछ न सूझा। वातावरण युद्ध अथवा गृह युद्ध का नहीं बल्कि गुरिल्ला अभियान का था। पूरा समाज एकाएक थर थराकर ढहने लगा। एक हत्या के कारण दूसरी हत्या और दूसरी के कारण तीसरी हत्या होती जाती। एक कत्लेआम से दूसरा और दूसरे से तीसरा कत्लेआम होता जाता। पंजाब में प्रलय का तांडव होने लगा। सिरिल रेडक्लिफ की विभाजन रेखा ने 50 लाख हिंदुओं और सिखों को पाकिस्तानी पंजाब में छोड़ दिया था। भारतीय पंजाब में 50 लाख मुसलमान छूट गए थे। ये तीनों जातियाँ एक दूसरे पर टूट पड़ी। जैसा कि सुप्रसिद्ध है, भारत में जो होता है बड़े पैमाने पर ही होता है। जातीय दंगों के क्षेत्र में भी भारत ने अपनी इस प्राचीन परंपरा को टूटने न दिया। यूरोप के लोगों ने जब एक दूसरे की जानें लीं तो बम, हथगोलों और गैस चैम्बरों का इस्तेमाल हुआ। जब पंजाब की जनता खुद अपना सर्वनाश करने निकली तो लाठियों, हॉकी स्टिकों, बर्फ़ तोड़ने के सूजों, छुरों, मुदगरों, तलवारों, कुल्हाड़ियों, हथौड़ों, ईंटों और बगनखों का उपयोग हुआ। जनता ने इस हद तक आपसी घृणा, क्रूरता और राक्षसपने का परिचय दिया कि सभी नेता हक्के बक्के रह गए। उन्होंने जनता को रोकने के लिए हर संभव अपील की, लेकिन अरण्य रोदन की व्यर्थता से सब परिचित हैं। उस छोटी सी अवधि में न्यूनतम विवेक और अधिकतम उन्माद के साथ भारत और पाकिस्तान ने शैतान पूजा की। कैप्टन एटकिंस के पैरों के पास से जो दृश्य प्रवाहित हो रहा था, उससे उसकी सांस थमी रह गई। उस दृश्य की चर्चा उसने विभिन्न कहावतों के रूप में अवश्य सुन रखी थी, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया था कि वैसा सचमुच हो भी सकता है। लाहौर की नालियाँ एकदम लाल पड़ गई थीं, क्योंकि उनमें मानव रक्त प्रवाहित हो रहा था। अमृतसर के मुसलमान इलाकों में अब खंडहरों और लावारिस सड़ती लाशों के अलावा कुछ नहीं था। अग्निकांडों की याद दिलाता धुआं जगह जगह से उठता रहता और बदबू के भवाके आसमान तक पहुँचते। मानव मांस का भक्षण करने को उत्सुक गिद्धों, चीलों, कौओं के बीच वहाँ नोच खसोट मची रहती। ऐसे भी अनेक जिले थे जिनमें दंगों का जहर एक एक गांव तक पहुँचा था और हर बाजार जला दिया गया था। लाहौर कराची रेल मार्ग पर कुकरना नामक एक नगर है जो अपनी मिलों के कारण जाना जाता है। वहाँ मदन लाल पाहवा नामक 20 वर्षीय एक युवक अपनी चाची के घर में छिपा हुआ था। वह भारतीय नौसेना में काम कर चुका था और उस समय नगर के बहुसंख्यक मुसलमानों की खिलखिलाहटें सुन रहा था। नाचते कूदते, झंडे हिलाते, नारे लगाते वे मुसलमान मदन लाल की चाची के घर की ओर ही बढ़े जा रहे थे। हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान।
उन नारों ने मदन लाल को भय से कंपा दिया। मुसलमानों से मदन लाल को तीव्र घृणा थी। काली लकीर वाला खाकी गणवेश पहनकर आरएसएस के एक सदस्य की हैसियत से मदन लाल पाहवा ने मुसलमानों को आतंकित करने का कोई अवसर छोड़ा नहीं था। अब आतंकित करने की मुसलमानों की बारी थी। हम उन डरी हुई भेड़ों की तरह हैं जो गला उतरने के इंतज़ार में खड़ी हों, मदन लाल ने सोचा। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं में जो अंग्रेज़ अधिकारी अब भी अपनी नौकरियों पर लगे हुए थे, उन्होंने अत्यंत कटुता के साथ बार बार स्वीकार किया कि इन जातीय दंगों में हम जो देख रहे हैं, ऐसा तो हमने द्वितीय विश्व युद्ध के मैदानों में भी नहीं देखा था। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संवाददाता रॉबर्ट ट्रम्बुल ने लिखा, विभत्सतम दृश्यों ने भी मुझे उतना आघात नहीं पहुंचाया है जितना भारत के इन दृश्यों ने। भारत में इन दिनों जितनी बारिश नहीं होती, उतना खून गिर रहा है। सैकड़ों की दर से लाशें तो नज़र आती ही हैं। उन हजारों हिंदुस्तानियों को किसने गिना है जो आँख या नाक के बिना, हाथ पैरों या यौन अंगों के बिना अभिशप्त भूतों की तरह भटक रहे हैं। गोली से मरने का मौका तो शायद ही किसी भाग्यवान को मिलता है। आमतौर पर मर्दों, औरतों और बच्चों को भी मुदगरों या पत्थरों इत्यादि से इतना पीटा जाता है कि उनकी मौत सुनिश्चित हो जाए, लेकिन उन्हें पूरी तरह मारे बिना छोड़ दिया जाता है। भीषण गर्मी और झूमती मक्खी के कारण वे कितनी बुरी मौत, कितने धीमे धीमे मरते होंगे, इसकी क्या कल्पना भी की जा सकती है। राक्षसी पने में कोई जाति किसी से कम नहीं थी। पंजाब बाउंड्री फोर्स के एक अधिकारी ने सिखों के आक्रमण के बाद जब एक गांव में प्रवेश किया तो पाया कि 4 मुसलमान शिशु खुली अंगीठियों पर उसी तरह भूने गए थे जिस तरह से सूअर के बच्चे भूने जाते। एक और अधिकारी ने ऐसी हिंदू स्त्रियों को देखा जिन्हें जूथ बनाकर कत्ल करने के लिए लाया जा रहा था और जिनके स्तनों को मुसलमान उन्मादियों ने काट डाला था। फंसे हुए हिंदुओं को कभी कभी जीवन दान दे दिया जाता, बशर्ते वे इस्लाम स्वीकार कर लेते। हाँ कहते ही उन हिंदुओं को तुरंत गो मांस खिलाया जाता। उस समय यदि किसी हिंदू को उल्टी हो जाती तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर जो आक्रमण हुए, उनके पीछे धार्मिक घृणा से ज़्यादा आर्थिक असंतोष ने भी काम किया। औसत मुसलमान की तुलना में औसत हिंदू आर्थिक रूप से हमेशा संपन्न दिखाई पड़ता था। फलस्वरूप मुसलमानों के दिल में यह भावना घर कर गई कि हिंदू शोषक है, मक्कार है। इस्लाम में ऊंची ब्याज दरों पर पैसे का लेन देन करने की मनाही है, इसीलिए हर मुसलमान सूदखोरी से सख्त घृणा करता है। दूसरी ओर सूद पर धन चलाने की कोई धार्मिक मनाही न होने के कारण हिंदुओं ने यह व्यवसाय निसंकोच अपना रखा था। सिखों ने भी। प्रेम सिंह नामक एक सिख सियालकोट के निकटवर्ती एक गांव में रहता था। उसका व्यवसाय वही था जिससे हर मुसलमान सख्त घृणा करता है। प्रेम सिंह इतना अमीर था कि हीरे मोती जैसी चीज़ें भी गिरवी लेकर बड़ी बड़ी रकमें ब्याज पर दे सकता था और देता था। गांव का शायद ही कोई मुसलमान ऐसा रहा हो जिसने आड़े वक्त में प्रेम सिंह के पास आकर रुपया न उठाया हो। प्रेम सिंह का मकान 2 मंजिला था, जिसका लोहे का दरवाज़ा खासा मजबूत था। लोहे की एक और मजबूत चीज़ थी उसके पास, वह तिजोरी जिसमें उसने न जाने क्या क्या कीमती माल बंद कर रखा था। आज़ादी मिलते ही एक सुबह प्रेम सिंह ने देखा कि मुसलमानों की ज़बरदस्त भीड़ उसी के घर की ओर बढ़ी आ रही है। छुरे, चाकू और तलवारें चमक रही हैं। उस भीड़ के एक एक मर्द को प्रेम सिंह पहचानता था। वे नारे लगा रहे थे, लाओ तिजोरी,
दो तिजोरी। शायद उन्हें आभास नहीं था कि प्रेम सिंह की तिजोरी में मुसलमानों की कीमती चीज़ों के अलावा एक ख़ास चीज़ और भी है। डबल बैरल की शॉटगन 25 कारतूसों के साथ। प्रेम ने तिजोरी खोली, बंदूक उठाई और पहली मंजिल पर चढ़कर खिड़की पर पोजीशन ले ली। भीड़ उसका लोहे का गेट तोड़ने पर आमादा थी। कभी इस खिड़की से, कभी उस खिड़की से फायर पर फायर कर प्रेम सिंह ने मुसलमानों को दूर हटाना शुरू कर दिया। प्रेम की बीवी को समझते देर न लगी कि ज्यों ही कारतूस खत्म होंगे, मुसलमान दूने जोश के साथ आ टूटेंगे। उसने अपनी 6 लड़कियों को बुलाया और उनकी आंखों के सामने अपने कपड़ों पर मिट्टी का तेल छिड़कते हुए कहा, मुसलमान इज्जत लूटें, इससे बेहतर है कि हम अपनी जान दे दें। मैं जिंदा जल रही हूँ, गुरु नानक का नाम लेते हुए तुम लोग भी इसी तरह अपनी जान दे दो। और उसने सचमुच अपने कपड़ों में आग लगा दी। पहली मंजिल पर डटे प्रेम सिंह को कोई गुमान नहीं था कि उसके पाँव के नीचे केवल एक फर्श की मोटाई की ओट में कैसा मानवीय खेल खेला जा रहा है। बंदूक के जोर पर अपने घर और परिवार की रक्षा करते हुए उसे घंटा भर हो चला था। अचानक जब सीढ़ियों की तरफ से अजीब सी गंध आई तो उसे आश्चर्य हुआ। आखिर जब उसके पास केवल 5 कारतूस रह गए तो मुसलमानों की भीड़ लौट गई। अब प्रेम सिंह जल्दी जल्दी नीचे उतरा। उस साहूकार ने स्तब्ध होते हुए देखा कि उसकी तिजोरी खुली पड़ी है, जिसके सामने बिखरी हैं 4 जली हुई लाशें। उसकी बीवी के अलावा 3 बेटियों ने भी मुसलमानों के हाथों बेइज्जत होने की अपेक्षा जिंदा जल जाना कहीं बेहतर समझा था। आत्मदाह की वह मिसाल पंजाब में एकमात्र नहीं थी। जगह जगह अपनी इज्जत बचाने के लिए मुसलमान, हिंदू और सिख स्त्रियों ने बच्चों समेत आत्मदाह किया था अथवा स्वयं की जान लेने का कोई और उपाय आजमाया था। मानव सभ्यता के उद्गम काल का वह नियम हर तरफ लागू हो गया था, जिसमें आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, बलात्कार के बदले बलात्कार और हत्या के बदले हत्या को ही न्याय की एकमात्र कसौटी माना जाता था। 14 वर्ष का लड़का मोहम्मद याकूब अमृतसर के पास एक गांव में रहता था। जब सिखों ने हमला बोला तो उसके 6 भाई बहन और माँ बाप घर में थे। याकूब किसी तरह भागकर गांव से बाहर गन्नों के खेत में छिप गया। जैसा कि उसने बाद में बताया, सिखों ने कुछ स्त्रियों के स्तन काट डाले। डरी हुई स्त्रियों में भगदड़ मच गई। कुछ गांव वालों ने सिखों के हाथ बेइज्जत होने से बचने के लिए अपनी बहू बेटियों को खुद मार डाला। सिखों ने मेरे 2 छोटे भाइयों को चीरकर टुकड़े करना शुरू किया। मेरे अब्बा से यह न देखा गया। वह दीवाने होकर दौड़ पड़े। तलवार चमचमाते हुए वह इधर उधर भागने लगे। खुले मैदानों में सिख उन्हें किसी तरह न पकड़ सके। आखिर उन्होंने गांव के कुत्तों को उनकी तरफ भगाया। जब कुत्तों ने उनके पैरों पर काटना शुरू किया तो अब्बा के लिए भागना मुश्किल हो गया। अब सिखों ने कुछ ने उन्हें पकड़ कर रखा, दूसरे ने तलवार के वार किए। अब्बा टुकड़े टुकड़े होकर गिर गए। उनके हाथों, पैरों और सिर को सिखों ने अलग अलग फेंक दिया। फिर कुत्तों को लाश के टुकड़े खाने की इजाज़त दे दी। मोहम्मद याकूब के गांव में 500 मुसलमान रहते थे। उस कत्लेआम में केवल 50 जिंदा रह सके, वह भी इसलिए कि ऐन वक्त पर पंजाब बाउंड्री फोर्स का गश्ती दल आ पहुंचा। कलकत्ता 17 अगस्त 1947। आज उनकी संख्या 1 लाख तक पहुंच रही थी। नारिकेल डोंगा के चौक पर वे 5 बजे से ही उनका इंतज़ार करते बैठ गए थे। चौक में इतनी जगह नहीं थी कि उतने लोग समा सकें। फिर भी
न जाने कैसे वे समा गए थे। पंजाब के मैदानों में जहाँ हिंदू मुसलमान एक दूसरों को जान से मार मार कर आनंदित हो रहे थे, वहीं उन मैदानों से 1800 मील के फासले पर विश्व के सबसे शैतान शहरों में से एक कलकत्ता में हिंदू मुसलमानों की वह भीड़ इसलिए आनंदित थी कि एक दूसरे का धर्म भूलकर लोग गले मिल रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, इत्र छिड़क रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे उस नन्हे से आदमी की जिसकी आध्यात्मिक उपस्थिति ने एकाएक उस शहर में मानवता के दीपक जला दिए थे। प्रार्थना सभा में आखिर जब गांधी का छरहरा बदन प्रकट हुआ तो लगभग 1 लाख लोगों की उस भीड़ में बिजली सी दौड़ गई। गांधी जी के आगे आगे उनके अनुयायी चल रहे थे, समवेत स्वर में प्रार्थना करते। मंच पर से महात्मा ने उस भीड़ पर नज़र दौड़ाई। कितने सारे लोग, कितने खुश, कितने आश्वस्त। सहसा महात्मा के हृदय में एक आशंका कांप उठी। क्या सचमुच इतने सारे लोग आए हैं? क्या सचमुच इन सब का हृदय परिवर्तित हो चुका है? क्या इस दृश्य में कहीं कोई छलावा तो नहीं? और महात्मा ने कहा, मानव के प्रति मानव के प्रेम का जो चमत्कार यहाँ कलकत्ता में संभव हो सका है, उसके लिए सब मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं। बधाई तो उस ईश्वर को दी जानी चाहिए जिसने हम पर इतनी कृपा की है। हमें भूलना नहीं है कि आज भी कलकत्ता में कुछ जगह ऐसी ज़रूर हैं जहाँ सब सलामत वाली स्थिति पैदा नहीं हो सकी है। गांधी जी ने अपने अनुयायियों से, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, भावभीनी अपील करते हुए कहा कि आइए हम सब मिलकर ऐसी प्रार्थना करें कि कलकत्ता का यह चमत्कार केवल 4 दिनों की चांदनी बनकर न रह जाए, बल्कि जो आनंद आज है वह दिन दूना रात चौगुना होकर यहाँ हमेशा हमेशा के लिए बस जाए। संसार के सबसे कमीने शहरों में से एक में केवल एक अकेले आदमी ने जो चमत्कार कर दिखाया था, उसका शतांश भी उन सैनिकों के लिए पंजाब में संभव नहीं हुआ जो संख्या में 55,000 थे और जिनका धंधा ही था प्रशासनिक चमत्कार कर दिखाना। जिन घटनाओं को रोकने के लिए पंजाब बाउंड्री फोर्स की रचना हुई थी, वे रुकी तो नहीं ही, ऊपर से उन्होंने उस सेना को स्तब्ध भी कर दिया था। और इसमें कोई अजूबा भी नहीं था। पंजाब के 12 जिले धू धू कर जल उठे थे। उनमें से कुछ जिले तो इतने बड़े थे कि उनमें पूरा फिलिस्तीन समा सकता था। उसी वर्ष जब फिलिस्तीन में शांति स्थापना का काम आ पड़ा था तो 1 लाख अंग्रेज सैनिक मैदान में उतर आए थे। इसके बावजूद उन लाख सैनिकों को भी वहाँ पूरी सफलता कहाँ मिली थी? फिर भला यह आशा कैसे रखी जा सकती थी कि फिलिस्तीन से कई गुना बड़े पंजाब को 55,000 सैनिक काबू में कर लेंगे? पंजाब के धूल भरे रास्तों के लिए वे ट्रक और टैंक बेकार ही थे जिन्हें लेकर उन सैनिकों को सामने आना पड़ा था। घुड़सवार सैनिक सर्वाधिक सफल रहते, किंतु सेना में घुड़सवारों की उतनी इकाइयाँ शेष रही ही नहीं थीं कि उन्हें पंजाब में दौड़ाया जा सके। प्रशासनिक व्यवस्थाओं का भी राज्य में ऐसा बंटाधार हुआ कि सेना की मुश्किलें और बढ़ चलीं। तार, टेलीफोन और डाक विभागों ने अचानक काम करना बंद कर दिया। सही मकान के अभाव में भारतीयों को अपने आधे पंजाब का शासन एक ऐसे घर से संचालित करना पड़ रहा था जिसमें तार की लाइन और बेतार के उपकरणों को बाथरूम में फिट करने की मजबूरी थी। पाकिस्तान की दशा
और बुरी थी। सैकड़ों रेल वैगन जो कीमती माल लेकर नए राष्ट्र में आने वाले थे, या तो रास्ते में ही गायब हो गए या गलत मंजिलों पर पहुंचा दिए गए। कराची में मेज कुर्सियां नहीं पहुंच पाई थीं। सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालयों के सामने पलांठ लगाकर बैठ जाते। टाइपराइटरों पर धीरे धीरे उंगलियां चलाकर उन्होंने विश्व के सबसे बड़े मुसलमान राष्ट्र के प्रथम प्रशासकीय कागजात तैयार किए। भीतर उनके उच्च अधिकारी डिब्बों और संदूकों पर बैठकर अपने नए राष्ट्र का संचालन कर रहे थे। अर्थव्यवस्था भंवर में थी। पाकिस्तान के गोदामों में कपास, जूट और मांस समा नहीं रहा था, लेकिन उसके पास एक भी पुतली घर, मिल या फैक्ट्री नहीं थी। उपमहाद्वीप का चौथाई तंबाकू पाकिस्तान में ही पैदा होता था, किंतु देश भर में एक भी माचिस फैक्ट्री नहीं थी कि जिसकी तीलियों से धूम्रपान के शौकीन पाकिस्तानी अपने सिगरेट सुलगा सकते। बैंक व्यवस्था को भी लकवा मार गया था, क्योंकि बैंकों के हिंदू मैनेजर और लिपिक भारत खिसक गए थे। पूर्व भारतीय सेना के माल के बंटवारे में भारत की वादा खिलाफी को पाकिस्तान ने इस हद तक झेला कि उसे यही लगने लगा भारत जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रहा है जिससे पाकिस्तान यदि न डूब रहा हो तो भी डूब जाए। विभाजन समझौते के अनुसार पाकिस्तान को 1,70,000 टन सैन्य असबाब मिलना चाहिए था, जबकि मिला केवल 6,000 टन। अस्त्र शस्त्र से लदी हुई 300 ट्रेनें पाकिस्तान पहुंचनी चाहिए थीं, पहुंची केवल 3। पाकिस्तानी अधिकारियों के एक दल ने जब ट्रेनों को खोला तो भीतर से प्राप्त हुए 5,000 जोड़ी जूते, 5,000 ऐसी राइफलें जिनकी मरम्मत भी न हो सकती हो, नर्सों की ढेर सारी पोशाकें और लकड़ी के ऐसे बक्से जिनमें केवल ईंटें या कीटाणुनाशक दवाएं भरी हुई हों। लेकिन पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा भारत की वादा खिलाफी का नहीं था। दरअसल वह सबसे बड़ा खतरा जितना पाकिस्तान को था, उतना ही उसके पड़ोसी राष्ट्र स्वयं भारत को भी था। दोनों राष्ट्र शीघ्र ही मानव इतिहास की सबसे बड़ी देशांतर यात्राओं के बोझ तले दब जाने वाले थे। असबाब के नाम पर जो कुछ भी साथ लिया जा सकता हो, लेकर लोगों ने पलायन शुरू कर दिया था। कार, साइकिल, ट्रेन, गधे, खच्चर, बैलगाड़ी, ट्रक, बस, जिसे जो वाहन मिला वह उसी से चल पड़ा। जिसे कोई वाहन न मिला वह पैदल रवाना हो गया। सुरक्षा का रंचमात्र भी आभास जिधर मिलता वे उधर चल पड़ते। शरणार्थियों का यह आवागमन, आबादियों का यह लेन देन, मानवता की यह उथल पुथल इतने बड़े पैमाने पर और तीव्रता के साथ होने वाली थी कि सितंबर के अंतिम दिनों में जब देशांतर यात्राएं अपने चरम पर पहुंचने लगी थीं, तब 50 लाख लोग पंजाब की सड़कों पर और खेतों में इस प्रकार बिखर जाने वाले थे कि सब कुछ ठहर जाए, रुक जाए, फंसा रह जाए। उन अजब देशांतर यात्राओं में 1,05,00,000 व्यक्ति बेघर होकर उजड़ जाने वाले थे। उनमें से अधिकांश तो केवल 3 महीने की छोटी सी अवधि में। इतने लोग यदि हाथ से हाथ मिलाकर कतार में खड़े हो जाएं, तो यह कतार कलकत्ता से न्यूयॉर्क तक जा पहुँचे। मध्य पूर्व में इज़राइल के निर्माण के साथ जितने शरणार्थियों ने देशांतर किया था, उससे 10 गुने शरणार्थी भारत के विभाजन के साथ सड़कों पर आ जाने वाले थे। द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्वी यूरोप में जितने व्यक्ति पलायन की चेष्टा करते लापता हो गए, उससे लगभग 4 गुना व्यक्ति
भारत विभाजन में लापता हुए। मदनलाल पाहवा, जिसने सोचा था कि हम उन डरी हुई भेड़ों की तरह हैं जो गला उतरने की प्रतीक्षा में खड़ी हों, अपने एक दूर के भाई की बस लेकर देशांतर यात्रा शुरू की। फर्नीचर, कपड़े, नकद रुपए, सोना, शिव भगवान की तस्वीरें, जो कुछ भी बस में ले जाया जा सकता था, मदनलाल ने रख लिया। बस में केवल वह जगह खाली छूट गई जहां मदनलाल के पूज्य पिताजी को आकर बैठना चाहिए था। उस धर्मात्मा ने केवल इस आधार पर अपने पुत्र के साथ जाने से मना कर दिया कि 20 अगस्त 1947 का दिन ज्योतिषी के अनुसार देशांतर यात्रा पर निकलने के लिए सर्वथा अयोग्य था। एक मुसलमान दोस्त ने आकर उसे सावधान किया कि आज ही हिंदुओं पर आक्रमण करने की योजना बन रही है। नगर में आगजनी और कत्ल की वारदातें भी हो चुकी हैं। इसके बावजूद उस व्यक्ति ने अपने घर से निकलने से मना कर दिया। वह 23 अगस्त के दिन सुबह 9:30 बजे रवाना हुआ, क्योंकि ज्योतिषी के अनुसार वही दिन और समय अच्छे शगुन का था। विभाजन के जहर ने बिना किसी पक्षपात के सबको एक जैसा प्रभावित किया। कसौली के टीबी सैनिटोरियम के मुसलमान रोगियों को उनके हिंदू डॉक्टरों द्वारा एकाएक आदेश दिया गया कि पलंग छोड़ दीजिए। कईयों के पास एक ही फेफड़ा था, कईयों का अभी अभी ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उन सबको सैनिटोरियम का गेट ताबड़तोड़ पार करके पाकिस्तान की दिशा में पैदल रवाना हो जाना पड़ा। पाकिस्तान के बाबालाल आश्रम में केवल 25 साधु रहते थे। प्रार्थना और योग ध्यान पर ही उन्होंने जीवन न्यौछावर किया था। उन्हें अपने भगवे वस्त्र पहनकर आश्रम के पवित्र सफ़ेद घोड़े को आगे आगे रखकर मंत्रोच्चार के साथ भारत की दिशा में पैदल रवाना हो जाना पड़ा, ताकि उनके पीछे मुसलमानों की टोली उस निरापद आश्रम को आग लगा सके। गुप्त जेबों में, अंगिया में, लंगोट में लोग नकद रुपए और सोना चांदी ले लेकर निकल रहे थे, ताकि अगर रास्ते में हत्यारे आ जाएं तो उन्हें धन का लालच देकर जीवन दान के लिए गिड़गिड़ाया जा सके। अक्सर होता यही कि हत्यारे धन ले लेते और फिर उनकी जान भी ले लेते। मियांवाला के एक धनवान हिंदू किसान बलदेव राज को मालूम था कि रुपए पैसे साथ ले जाने का कोई अर्थ नहीं। उसने अपने 5 भाइयों को बुलाया और तिजोरी खोलकर कहा, मैं नहीं चाहता कि यह सारी दौलत किसी आलसी मुसलमान के हाथों में पड़े। हम इसे अपने साथ भी नहीं ले जा सकते। रास्ते में डाके ज़रूर पड़ेंगे, हम इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। बेहतर है कि हम इसे नष्ट कर दें। सारे नोट वे लोग छत पर ले गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थीं, लेकिन सारे नोटों की उन्होंने होली जला ही दी। 6 भाइयों की जीवन भर की बचत धुआं बनकर आसमान में चली गई। कुछ लोगों ने इस फैसले के साथ देशांतर किया कि कभी न कभी वे वापस ज़रूर आएंगे। खास कीमती चीज़ों को उन्होंने छिपाकर धर दिया ताकि वापस आने पर चुपके से निकाल सकें। पाकिस्तान के अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक सर फिरोज़ खान नून की बीवी अंग्रेज़ थी। उसका नाम था विकी नून। उन दिनों वह कुल्लू में छुट्टियां मना रही थी। कुल्लू शिमला के पड़ोस में एक पहाड़ी स्थान है, जिसका हिंदू क्षेत्र भारत में आ गया था। विकी नून के दरवाजे पर उस दिन एक अजनबी आया और बताकर चला गया, आज रात वे आप पर आक्रमण करेंगे। सर फिरोज़ खान नून लाहौर में थे, मगर उनका रिवॉल्वर और 2 शॉटगनें कुल्लू में ही विकी के पास रखी थीं। उस सुंदरी ने अपने 2 विश्वसनीय मुसलमान नौकरों को एक शॉटगन से लैस किया और रिवॉल्वर अपने पास रख लिया। हालांकि जीवन में कभी उसने एक बार भी गोली नहीं चलाई थी। अंधेरा घिरने पर
विकी ने देखा कि घाटी में जगह जगह आग की लपटें उठने लगी हैं, जो क्रमशः उसी के घर की ओर बढ़ रही थीं। आसपास जो मुसलमानों की बस्ती थी, उसमें आग लगाते हिंदू उन्मादी बढ़े आ रहे थे। विकी समझ गई। एकाएक 11 बजे तेज बारिश हुई, जिसने घाटी में उठती उन लपटों को बुझा दिया। विकी कम से कम उस रात के लिए तो बच ही गई थी। सुबह उसने मंडी के हिंदू महाराजा के महल में शरण ले ली थी, किंतु वह आसरा भी अस्थायी साबित होने वाला था। उस खूबसूरत अंग्रेज बाला की साहस यात्रा की वह तो शुरुआत ही थी। भय व कुंठा, घृणा और बद्दुआओं के साथ शरणार्थी इस देश से उस देश में जाने के लिए निकल पड़े। शुरू में वे सैकड़ों में निकले, फिर हजारों में। उन लाखों अभागे लोगों ने पंजाब की रेलों और सड़कों को अपने भार तले कुचल दिया। उनके कारण दोनों नए राष्ट्रों को, जो अपनी लड़खड़ाहट से उबर नहीं पाए थे, भारी आवास समस्याओं का तो मुकाबला करना ही पड़ा। साथ साथ उन भयानक महामारियों से भी लड़ना पड़ा, जो शरणार्थियों के कंधों पर लद कर चली आ रही थी। शरणार्थी जहाँ जहाँ भी गए, महामारियों के अलावा एक और कीड़े को भी साथ लेते गए। सबको उन्होंने अपने करुण विभत्स अनुभवों की सच्ची कहानियाँ सुनाई। इससे हिंसा और प्रतिहिंसा के नए नए विस्फोट होने लगे, जिनके फलस्वरूप और अधिक शरणार्थी सड़कों पर आने और दूर दूर तक जाकर सबको अपने करुण विभत्स अनुभवों की सच्ची कहानियाँ सुनाने लगे। उस अजब देशांतर यात्रा के फलस्वरूप लाहौर में मुश्किल से 1000 हिंदू और सिख बचे रहने वाले थे, जबकि अभी थोड़े ही मास पहले उनकी संख्या वहाँ 6 लाख से कम नहीं थी। ऐसे अनेक शहर, नगर और गांव थे जहाँ अब एक भी हिंदू नहीं था या एक भी मुसलमान नहीं। कलकत्ता, अगस्त 1947। और अब इस बार उनकी संख्या 5 लाख से कम नहीं थी। कलकत्ता का चमत्कार केवल 4 दिनों की चांदनी साबित नहीं हुआ था। वह दिन ईद का था, किंतु उस महात्मा की प्रतीक्षा कर रही उस भीड़ में केवल मुसलमान नहीं थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, सबके उत्सुक और आभारी चेहरे उस मंच की ओर उठे हुए थे जिस पर अपनी प्रार्थना सभा के लिए महात्मा का आगमन बस होने ही वाला था। महात्मा के टूटे फूटे निवास स्थान हैदरी हाउस में आज सुबह से ही हजारों लोगों के जत्थे चले आ रहे थे, जो केवल मानव धर्म में विश्वास रखकर महात्मा के चरणों पर मिठाइयों और फूलों के उपहार न्यौछावर कर रहे थे, जो उनके आशीर्वाद पाकर निहाल हो जाना चाहते थे। वह दिन ईद का था और वह सोमवार भी, जब महात्मा गांधी मौन व्रत का पालन करते थे। आज सुबह से ही वह चुपचाप चिटें लिख लिख कर दिए जा रहे थे, आशीर्वादों और आदेशों की चिटें। हजारों मुसलमान और हिंदू शहर की सड़कों पर सम्मिलित जुलूस निकाल कर मुदित हो रहे थे। दोस्ती और एकता के नारों के बीच मिठाइयाँ खिलाई जा रही थीं, गुलाब जल और इत्र का छिड़काव चल रहा था। कुछ नहीं तो लोग एक दूसरों से सिगरेटें ले लेकर ही पी रहे थे। आखिर जब गांधी जी प्रार्थना सभा के मंच पर आए तो उन 5 लाख लोगों ने हर्ष ध्वनि से आकाश गुंजा दिया। जनता का उतना प्यार और भाईचारा देखकर गांधी जी के भी हर्ष की सीमा न रही। ठीक 7 बजे वह उठे। हाथ जोड़कर उन्होंने भीड़ का अभिवादन किया। फिर उस दिन मौन व्रत होते हुए भी उस बुजुर्ग हिंदू नेता ने भारतीय मुसलमानों की अपनी भाषा उर्दू में जोर से चिल्लाकर कहा, ईद मुबारक। पंजाब के शरणार्थियों ने
परिवहन के सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में रेलगाड़ियों को ही पसंद किया था। देशांतर यात्रा पर निकलते ही सबसे पहले वे निकटवर्ती रेलवे स्टेशन की ओर भागते। हजारों लोग रोज ट्रेनों के माध्यम से अपने नए देश तक पहुंच रहे थे या फिर मौत के घाट तक। गाड़ी के आते ही भीड़ इस प्रकार उबल पड़ती कि अक्सर कोई न कोई अभागा प्लेटफॉर्म से गिरकर चक्कों के नीचे आ जाता। सन 47 की उन गर्मियों में दूर से ट्रेन का नज़र आना ही पंजाब के लोगों को एक अजब दीवानगी से ओत-प्रोत कर देता। डिब्बों में सामान समेत या बिना सामान के ही इतने ज़्यादा लोग चढ़ जाते कि ऐसा लगता उनके वज़न के मारे गाड़ी खिसक पाएगी या नहीं, अथवा कहीं ऐसा न हो कि डिब्बे की दीवारें कड़ कड़ करती टूट जाएं और भीतर ठुसे लोग दूर दूर तक उछल पड़े। जिस तरह भिन भिनाती मक्खियों के नीचे गुड़ की ढेली गायब हो जाती है, उसी तरह लोगों के नीचे समूची ट्रेन गायब सी हो जाती। दरवाज़ों खिड़कियों से इतने लोग लटक जाते, छतों पर इतने चढ़ जाते और डिब्बों के बीच की खतरनाक जगहों में भी इतने जा घुसते कि दुखों, आशंकाओं और पसीने की गंध में डूबी वे ट्रेनें चलती किस प्रकार थीं, इस पर आश्चर्य किया जाना चाहिए। पलायन कर रहे लोग जिस प्रकार ट्रेन को देखते ही गदगद हो जाते, उसी प्रकार आक्रमणकारी जत्थे भी ट्रेन नज़र आते ही मारे खुशी के दीवाने हो जाते। ट्रेन को बीच राह में रुकवाने के तरीके कई थे। लाइनों पर कोई रोड़ा रख देना, ड्राइवर को पहले से ही डरा धमकाकर या फुसलाकर रखना ताकि खुद वही अपनी ट्रेन को किसी खास जगह पर रोक दे। ट्रेन में अपना कोई ऐसा आदमी घुसा देना जो खास जगह के आते ही खतरे की जंजीर खींच दे। सिख नारा लगाते, सत श्री अकाल। मुसलमान कहते, अल्लाहु अकबर। रुकी हुई ट्रेन पर आक्रमणकारी टोलियां पूरे खूंखारपने के साथ टूट पड़ती। मदन लाल पाहवा के पिता कश्मीरी लाल को, जिसने ज्योतिषी के सगुन निकलवाने के बाद ही अपनी देशांतर यात्रा शुरू की थी, आखिर यह ज्ञान प्राप्त हो गया कि ज्योतिष विज्ञान की भी कुछ सीमाएं अवश्य हैं। जब भारत की सरहद केवल 14 मील के फासले पर रह गई थी, तब उसकी ट्रेन अचानक धीमी पड़ गई और मुसलमानों की खूंखार टुकड़ियां चलती ट्रेन में ही अंदर घुसने लगीं। बगल के डिब्बे में बैठी औरतों पर वे सबसे पहले टूटे। उनकी कलाइयों, उंगलियों, नाक, कान, गले, कमर, पैर, जहाँ भी गहने थे, सब उसी तरह खींच खींच कर उतारे गए जैसे वृक्ष से फल तोड़े जाएं। नाक और कान के फट जाने से औरतें लहूलुहान होने लगीं, मगर यह तो केवल शुरुआत थी। जवान औरतों को चुन चुन कर खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। 6-7 मुसलमान भी उनके पीछे बाहर कूद गए ताकि उन्हें भोगें, फिर काट कर फेंक दें। उनकी एक टुकड़ी कश्मीरी लाल के डिब्बे में घुसी। कश्मीरी लाल के ठीक सामने बैठी औरत का गला तलवार के एक झटके में कट गया। कटने के बाद भी कुछ तंतुओं के सहारे वह धड़ के साथ लटका रह गया। बच्चा उसकी गोद में था, उसी का दूध पी रहा था। उसे ठीक से कुछ समझ में ना आया। बच्चे के लटकते बेजान चेहरे के माँ के लटकते बेजान चेहरे की ओर देखकर वह मुस्करा दिया। उसी क्षण कश्मीरी लाल को 2 छुरे घोंपे गए और वो चीत्कार के साथ डिब्बे के फर्श पर लुढ़क गया। उसके सहयात्री खटाखट कत्ल हो रहे थे। लाशों की बारिश के नीचे कश्मीरी लाल दब गया। बेहोश होने से पहले उसने एक अजब अनुभव लिया। कोई मुसलमान उसके पैरों में से जूते उतार रहा था। कुछ डिब्बों के फासले पर परचून का दुकानदार धनी राम अपनी पत्नी बच्चों समेत
जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। आक्रमण होते ही उसने पत्नी और चारों बच्चों को फर्श पर गिरा दिया। बारिश की तरह लाशें और घायल लोग उन पर गिरने लगे। धनीराम के बदन पर से खून का परनाला सा बह चला। एकाएक उसके दिमाग में कौंध सी हुई। यथासंभव उसी सूझ के कारण वह पत्नी बच्चों समेत जिंदा बच गया। मर चुके या मरते जा रहे सहयात्रियों के खून में उसने दोनों हाथ डुबाए। स्वयं के और पत्नी बच्चों के चेहरों पर भी उसने जल्दी जल्दी वह खून पोत दिया, ताकि आक्रमणकारी यही समझें कि वे कट कर गिर चुके हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ ट्रेनों पर एक जैसे हमले हो रहे थे। दोनों ही तरफ मनुष्य का लिंग पूर्ण शाब्दिक अर्थ में उसका वह अंग बन गया जहाँ से जीवन का उद्भव होता है। भारत में सिखों और हिंदुओं ने ऐसे प्रत्येक ट्रेन यात्री को कत्ल कर दिया जो मर्द हो और जिसका खतना हो चुका हो। पाकिस्तान में भी आक्रमणकारी प्रत्येक मर्द यात्री के लिंग की जांच करते, खतना नहीं, जिंदगी नहीं। ऐसे दौरे कई बार आए जब लाहौर और अमृतसर के स्टेशनों पर पहुंचने वाली प्रत्येक ट्रेन लाशों और घायलों से ही लदी हुई मिली। आज़ादी की कितनी बड़ी कीमत दोनों देशों की जनता चुका रही थी, इसका साक्षात उदाहरण अश्विनी दुबे नामक एक कर्नल ने लाहौर में देखा, जहां वह भारत की ओर से शांति स्थापना अधिकारी के रूप में भेजा गया था। घायलों और लाशों से लदी एक ट्रेन लाहौर के प्लेटफार्म पर आकर रुकी। हर डिब्बे में सन्नाटा छाया हुआ था। हर दरवाजे के नीचे से खून रिस रिस कर पटरियों पर गिर रहा था, जैसे किसी रेफ्रिजरेटर की बर्फ़ अत्यधिक गर्मी के कारण पिघलकर बहती जा रही हो। ट्रेनों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र फौजी साथ चलते तो थे, लेकिन जब हिंदुओं द्वारा आक्रमण होता तो हिंदू सैनिक उन पर गोली न चला पाते। इसी प्रकार मुसलमान सैनिक मुसलमानों के आक्रमणों को रोक पाने में समर्थ नहीं थे। ट्रेनों का नाम ही पड़ गया मौत की सवारियाँ। ऐसी कोई ट्रेन नहीं थी जिसे सुरक्षित माना जा सकता। शिमला से एक ट्रेन दिल्ली के लिए चली। उसमें वे सैकड़ों मुसलमान बैठे हुए थे जो पूर्व वायसरॉय की नौकरी में रहे और जिन्हें अब दिल्ली पहुंचना था। सोनीपत स्टेशन पर पटाखा छूटा और इस संकेत पर ट्रेन खट से रुक गई। सैकड़ों सिख अचानक ट्रेन पर हमला बोलते दिखाई दिए। पूर्व वायसरॉय के हिंदू कर्मचारी उसी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और डिब्बों के अंदर ही बैठे हुए थे। ज्यों ही सिखों ने आक्रमण किया, त्यों ही डिब्बों के अंदर वे हिंदू कर्मचारी उन मुसलमानों पर टूट पड़े जिनके कंधे से कंधा भिड़ाकर उन्होंने वर्षों तक वायसरॉय की सेवा की थी। लॉर्ड इसमे की बेटी सारा इसमे और उसके भावी पति फ्लाइट लेफ्टिनेंट वेंटी ब्यूमॉन्ट ने अपने अपने पिस्तौल निकाल लिए। उनके डिब्बे में सूटकेसों के पीछे वह तीसरा व्यक्ति छिपा हुआ था जो एक खास कारण से उनका सहयात्री बन सका था। उसका नाम था अब्दुल हमीद और वह उनका निजी बैरा था। पढ़े लिखे मालूम पड़ते और शानदार कपड़े पहने हुए दो हिंदुओं ने डिब्बे में प्रवेश किया और पूछने लगे कि क्या आपके साथ कोई मुसलमान यात्रा कर रहा है, हमें जांच करने दीजिए। अब्दुल हमीद इतने ज़ोरों से कांपने लगा कि जिन सूटकेसों के पीछे वह छिपा था वे हिल उठे। सारा और वेंटी ने उन हिंदुओं पर अचानक अपने पिस्तौल तान दिए और करारे स्वर में कहा, खबरदार, एक कदम भी आगे आए तो मारे जाओगे। अब्दुल हमीद वह एकमात्र मुसलमान था जो उस ट्रेन द्वारा दिल्ली जिंदा पहुंच सका।
कलकत्ता, अगस्त 1947। इस बार उनकी संख्या 10 लाख तक पहुंच गई थी। उस वीभत्स पखवाड़े में जब पंजाब पागल हो गया था, कलकत्ता में गांधी जी की नियमित प्रार्थना सभाओं में दयालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। दंगों के मरुस्थल के बीच एकमात्र हरित भूमि की तरह कलकत्ता मुस्कराया जा रहा था। घृणा और हिंसा का त्याग कर देने का उस महापुरुष का संदेश झोपड़पट्टियों में निवास करते क्रूरतम गुंडों के भी दिलों को छू गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने टिप्पणी की थी कि कलकत्ता का चमत्कार टिका हुआ है और यह शहर भारत के आश्चर्यों में से एक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी की प्रशंसा के पुल बांध दिए, लेकिन गांधी जी का एक ही कहना था, सब ईश्वर का चमत्कार है, हम उसी के हाथ के कठपुतले हैं। पंजाब, अगस्त 1947। वह खुली कार आगे बढ़ी जा रही थी जिसमें वे दोनों नेता अगल बगल बैठे हुए थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ 30-30 वर्षों तक संघर्ष करके जो आज़ादी प्राप्त की गई थी, उसका इतना पुरस्कार तो उन दो नेताओं को मिलना ही चाहिए था कि जब वे खुली कार में साथ साथ बैठकर यात्रा करें तो जनता द्वारा ऐसा भावभीना स्वागत किया जाए कि दोनों में से किसी नेता की मुस्कान एक क्षण के लिए भी न डूब सके। ठीक विपरीत, भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान एकदम सन्नाटे की मुद्रा में बैठे हुए थे। वे ध्वंस और दुख दर्द के जिन दृश्यों को चीर कर उनकी कार आगे बढ़ी थी, उन दृश्यों ने उनकी बोलती बंद कर दी थी। यह दूसरा अवसर था जब दोनों प्रधानमंत्री पंजाब का सम्मिलित दौरा कर रहे थे, ताकि कोई तो ऐसा उपाय सूझे जो पंजाब में हो रहे तांडव को काबू में ला सके। सब कुछ उनके नियंत्रण से बाहर चला गया था। पुलिस का होना न होना बराबर हो चुका था। सैनिकों ने वफादारी का परिचय तो दिया, लेकिन केवल अपनी अपनी जातियों के साथ। आज उन नेताओं की कार पंजाब में दोबारा भटकने लगी थी, एक गांव से दूसरे गांव, बल्कि एक श्मशान से दूसरे श्मशान। बदबू और बीमारियों से लदे शरणार्थियों के लंबे जुलूस। हिंदू और सिख चुपचाप पूरब में जाते हुए, मुसलमान चुपचाप पश्चिम में जाते हुए। दोनों नेता उस दुखी मानवता से मिले और जैसा कि उनके साथ के एक कर्मचारी ने स्वीकार किया, दोनों अपनी कार में सिकुड़ कर बैठे रह गए। शरणार्थियों की यातना ने मानो उनका सारा खून सोख लिया। दोनों के चेहरे फक पड़ गए। आखिर वह डरावनी चुप्पी नेहरू के स्वर से भंग हुई। बुदबुदाकर उन्होंने लियाकत से कहा, ये कैसा नरक है, विभाजन ने हमें कहाँ ला पटका है। सभी लोग भाइयों की तरह साथ साथ रह रहे थे, अचानक ये सब क्या हो गया। हमारी जनता पागल हो गई है। लियाकत ने एक छोटा सा जवाब लौटाया। उस रात नेहरू जी बिल्कुल सो न सके। लाहौर में उन्हें जहाँ ठहराया गया था, उसके गलियारों में वह टहलते रहे। वह सहम गए थे और सोचे जा रहे थे। उनके दोस्ताना दुश्मन सरदार पटेल ने उस अनुभव को, जैसा कि पटेल एक बैठक में कर चुके थे, इन शब्दों के साथ टाल दिया होता, अरे ये तो होना ही था। किंतु कवि हृदय नेहरू के लिए ये संभव नहीं था। पंजाब के दोनों हिस्सों में घृणा की जो आग लगी हुई थी, उसमें नेहरू के अस्तित्व का रेशा रेशा सुलग उठा था। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि इस आग को कैसे बुझाया जाए। जीवन में ऐसा संस्कार उन्हें कभी मिला नहीं था कि उतनी राक्षसी विपत्तियों की वह कल्पना भी कर सकते। जब कल्पना भी नहीं कर सकते थे तो उन विपत्तियों का बोझ भला वह कैसे वहन करते। बौखलाकर उन्होंने अपने गुस्सैल स्वभाव का परिचय दिया। अमृतसर के पास उन्हें पता चला कि एक गांव के सिख अपने मुसलमान पड़ोसियों का कत्लेआम करने की सोच रहे हैं। उन्होंने तुरंत उन सिख नेताओं को बुलवाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा किया। पता चला है कि तुम लोग अपने मुसलमान भाइयों को आज रात कत्ल करने की सोच रहे हो। नेहरू जी गरज उठे,
याद रखना, यदि उनका बाल भी बांका हुआ है तो तुम में से एक एक को पकड़वा कर मैं यहीं खड़ा करूँगा और मेरे एक इशारे पर तुम सबको गोली से उड़ा दिया जाएगा। यह धमकी उस छोटे से गांव में तो कारगर रही, लेकिन इसी उपाय को इतना प्रभावशाली आखिर कैसे बनाया जाए कि सारा पंजाब काबू में आ जाए। त्रस्त होकर रात के 2:30 बजे आखिर उन्होंने अपने एडीसी को जगाया, जिसने वायरलेस पर दिल्ली से संपर्क स्थापित करके कलकत्ता के नवीनतम समाचार पूछे। उस वक्त जब केवल बुरे समाचारों की ही बौछार हो रही थी, कम से कम एक समाचार ऐसा अवश्य मिला जिसने नेहरू को कुछ सांत्वना दी। कलकत्ता का चमत्कार अभी तक टिका हुआ था। वह अकेला निहत्था बुढ़ऊ संसार के सबसे कमीने शहर को स्वर्ग बनाए बैठा था। एक जोरदार सीटी बजी, जिसका इशारा पाते ही 6 हिंदू चुपके से ओट छोड़कर सड़क पर निकल आए। 2 प्रौढ़ व्यक्ति शांति से अपनी राह चले जा रहे थे। 6 हिंदू अचानक चिल्लाए, मुसलमान मुसलमान मारो। दोनों प्रौढ़ यह सुनते ही भागने लगे। हिंदुओं ने उन्हें दबोच लिया, उनकी धोती खोली, खत न देखा, वे मुसलमान ही थे। दोनों के चेहरे उन्होंने तौलिए डालकर छिपा दिए, दोनों को कसकर बांधा और घसीटकर शहर की पवित्र नदी की तरफ ले जाने लगे। वे 6 हिंदू अभी 17-18 वर्ष के किशोर ही थे। जिन मुसलमानों को वे बांध कर ले जा रहे थे, उनकी उम्र उनके पिताओं के बराबर थी। उन किशोरों के नेता का नाम था सुनील रॉय। वह 17 वर्ष का था। पवित्र हुगली नदी का किनारा 200 गज से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। जहाँ तक पहुँचते पहुँचते खासी भीड़ एकत्र हो गई और साथ साथ चलने लगे। किशोरों ने जब दोनों मुसलमानों को जब नदी में धकेला और कमर तक पानी में लाकर खड़ा किया, तब घाट पर कई धर्मात्मा हिंदू पूजा कर रहे थे। कुछ कोमल हृदय स्त्रियां नहा भी रही थीं। लोहे की एक क्षण आकाश में उठी और खच से गिरी। एक मुसलमान का सिर खुल गया। वह कराह कर लड़खड़ाया और नदी में समा गया। जहाँ उसका सिर डूबा, वहाँ कुछ क्षणों के लिए भंवर सा दिखाई दिया। दूसरे मुसलमान ने अपनी जान बचाने के लिए छटपटाना शुरू किया, लेकिन उसी किशोर ने उसके सिर पर भी लोहे की क्षण दे मारी। बच्चे उसे ईंटें मारने लगे। एक और किशोर ने उसके गले में छुरा घुसेड़ दिया ताकि उसके जिंदा रह जाने का सवाल ही न रहे। वह भी पानी में समा गया। दोनों लाशों का खून नदी के पानी में लकीरें डाल रहा था। थोड़े ही गज के फासले पर धर्मात्मा हिंदुओं का पूजा पाठ ज्यों का त्यों चलता रहा। नहाती स्त्रियों को भी कोई विशेष खलल नहीं पहुंचा था। सुनील रॉय ने उन बलिदानों की खुशी में चीत्कार किया, काली माई की जय। भीड़ ने भी समवेत स्वर में चीत्कार गुंजा दिया, काली माई की जय। 31 अगस्त 1947 की सुबह अभी अभी हुई थी। कलकत्ता की शांति केवल 16 दिनों तक टिक सकी। जातीय घृणा का रोगाणु आखिर उस शहर में आ ही पहुंचा जो डरावनी रातों की नगरी के रूप में पहले ही से कुख्यात था। जो अन्यत्र हो रहा था वही कलकत्ता में भी हुआ। रोगाणु ने वहां तक पहुंचने के लिए शरणार्थियों का सहारा लिया। ट्रेनों में लद लद कर शरणार्थी कलकत्ता में आते जा रहे थे। उनके साथ आती गई वे विभत्स सत्य कथाएं कि हिंदुओं पर मुसलमानों ने क्या क्या अत्याचार किए हैं। बारूद को पलीता दिखाने का काम उस अफवाह ने किया जिसकी सत्यता कभी प्रमाणित नहीं हुई, लेकिन जिसके अनुसार एक ट्रॉली में कुछ मुसलमानों ने मिलकर एक हिंदू लड़के को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। उसी रात 10 बजे नौजवान हिंदू उन्मादियों का एक जुलूस हैदरी हाउस के बरामदे में आ पहुंचा और तुरंत महात्मा जी से मिलने की मांग करने लगा। गांधी जी दरी पर सो चुके थे। मनु और गांधी जी की एक और प्रपौत्री आभा भी नींद में थी। जुलूस ने एक स्तब्ध और घायल नौजवान को, जिसकी मरहम पट्टी की जा चुकी थी, आगे बढ़कर नारे लगाए कि इसे मुसलमानों ने पीटा है। वे हैदरी हाउस पर भी पथराव करने लगे। मनु और आभा जाग गई।
तुरंत बरामदे में पहुंचकर उन्होंने भीड़ को शांत करने की चेष्टा की, लेकिन बेकार। गांधी के अनुयायियों को पीछे धकेलकर भीड़ हैदरी हाउस में घुस पड़ी। इस हंगामे से गांधी जी भी जाग गए, उठे और तुरंत सामने आए। ये क्या पागलपन है? उन्होंने पूछा। इन्हें क्यों रोकते हो? आने दो, करने दो आक्रमण। इस बार उनके शब्द भीड़ के शोर में खो गए। 2 मुसलमान, जिन्हें मार मार कर लहूलुहान कर दिया गया था, अचानक तड़प कर जुलूस से अलग हुए और दौड़कर गांधी जी के पीछे छिपने लगे। भीड़ में से किसी ने उनकी तरफ लोहे की छड़ फेंकी, जो गांधी जी के सिर को जरा सा बचाती हुई पीछे की दीवार पर जोर से टकराई और खनखना कर गिर गई। उसी समय पुलिस आ पहुंची, जिसे गांधी जी के एक चिंतित अनुयायी ने तनाव की सूचना दे दी थी। गांधी जी वापस अपनी दरी पर आकर बैठे। अब उन्हें नींद नहीं आ सकती थी। क्या आज की घटना अपवाद स्वरूप घटी है? यह सवाल यदि उनके मन में जगा भी तो उसका ठोस जवाब अगले ही दिन मिल गया, जब कलकत्ता में जगह जगह हिंसा फूट पड़ी। गांधी जी के चमत्कार से प्रेरणा पाकर झोपड़पट्टी के मुसलमान अपने दरबों में लौट आए थे। उन पर अचानक आक्रमण हुए, जिनमें मुख्य भूमिका उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रही, जिसके स्वस्तिक मढ़े नारंगी झंडे के त्रिकोण को आज़ादी दिवस के अवसर पर पूना में नाथूराम गोडसे के साथियों ने सलामी दी थी। डरे हुए कुछ मुसलमान झोपड़पट्टी छोड़कर एक ट्रक में बैठे और भाग चले, किंतु गांधी जी के निवास स्थान से कुछ 100 गज के ही फासले पर ट्रक में 2 हथगोले आ गिरे, जिनके विस्फोट से 2 गरीब मजदूरों की जानें निकल गईं। गांधी जी ने उस शाम खाना न खाया। अगले दिन उन्होंने घोषणा कर दी, कल शाम के उपवास से ही मैंने अपना आमरण उपवास प्रारंभ कर दिया है। मैं तब तक कुछ न खाऊंगा जब तक कलकत्ता के निवासी अपने विवेक को फिर से नहीं पा लेते। जब तक यहाँ हिंसा होगी मैं भूखा रहूँगा, चाहे इसमें मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। गांधी जी का 78वां जन्मदिन दूर नहीं था। इतनी बड़ी उम्र में भी उन्होंने आमरण उपवास का फैसला कर लिया। यह पहला अवसर था जब वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं, बल्कि अपने ही देशवासियों का विवेक जगाने के लिए उपवास पर कटिबद्ध हुए थे। इतने बुढ़ापे में उपवास का परिणाम क्या होगा, इस विचार ने उनके अनुयायियों को आशंकित कर दिया, लेकिन गांधी जी किसी की सुनने वाले नहीं थे। इस बार गांधी जी की शारीरिक शक्तियाँ बड़ी तेज़ी से डूबने लगीं। नव वर्ष दिवस से लेकर अब तक उन्होंने जो भावनात्मक तनाव झेला था, उसका आखिर कुछ तो परिणाम होना ही था। अगले दिन डॉक्टर को पता चला कि उनका हृदय प्रत्येक 4 धड़कनों में से 1 धड़कन खो रहा है। दोपहर को उन्हें मालिश की गई। गुनगुने तेल जल का एनीमा भी दिया गया। उन्होंने सोडा बाइकार्बोनेट के साथ मिलाकर 1 लीटर पानी पिया। इसके बाद सहसा उनकी आवाज़ इतनी धीमी पड़ गई कि सुनना मुश्किल। कुछ घंटों के भीतर उनकी नाजुक दशा का समाचार पूरे शहर में फैल गया। उस कमीने शहर के बाशिंदों के सामने बुढ़ऊ ने जो चुनौती फेंकी थी, उसकी पैनी गरिमा ने सबको सन्न कर दिया। कलकत्ता के कोने कोने से लोग हैदरी हाउस की दिशा में उमड़ पड़े ताकि महात्मा की कुशल क्षेम पूछ सकें। इसके बावजूद हिंसा का रोगाणु इस बार इतना शक्तिशाली होकर आया था कि घृणा की उस महामारी को एक दिन में काबू में न लाया जा सका। प्रमुख नागरिकों और नेताओं ने शीघ्रातिशीघ्र हिंदू उन्मादियों के प्रतिनिधियों को ढूंढ निकाला और पूछा, कभी सोच कर भी देखा है कि अगर गांधी जी का अवसान हो गया तो परिणाम क्या होगा? नोआखाली के मुसलमान नेताओं से गांधी जी ने जो वचन लिया है, उसी के कारण वहाँ के हजारों हिंदुओं की जान बची हुई है। अगर कलकत्ता में मुसलमानों की हत्या चलती रही और गांधी जी ने जान दे दी तो नोआखाली के हजारों हिंदुओं को बचाने वाला कोई न होगा। उपवास के दूसरे दिन सुबह से ही उन्माद भरी ललकारों और बंदूकों की फायरिंग के समानांतर
एक नए ढंग की आवाज़ों ने उभरना शुरू किया। वे आवाज़ें उन टुकड़ियों की थीं जो हैदरी हाउस की ओर बढ़ रही थीं और जो शांति स्थापना की अपील पर अपील कर रही थीं। आखिर कलकत्ता के हुल्लड़बाज 2 पल को रुके ताकि गौर कर सकें कि गांधी जी का रक्तचाप अब क्या है, धड़कन क्या है, उनके पेशाब में किस हद तक एल्ब्यूमिन जा रहा है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने शांति स्थापना का आंदोलन छेड़ दिया। हिंदू और मुसलमान नेता दौड़े दौड़े आए और गांधी जी से उपवास तोड़ने का आग्रह करने लगे। गांधी जी का एक ही जवाब होता, पिछले 15 दिनों की गौरवमयी शांति जब तक लौटती नहीं तब तक मैं उपवास जारी रखूंगा। तीसरे दिन सुबह उनकी आवाज़ बुदबुदाहट से भी धीमी हो गई। नब्ज इतनी तेज़ी से गिरने लगी कि लोग दहल गए। अगर उनकी यही दशा जारी रही तो महात्मा की मृत्यु कभी भी आमने सामने आकर खड़ी हो सकती थी, बल्कि आकर खड़ी हो चुकी थी और कसर केवल इतनी थी कि वह कब अपना वार करे। मृत्यु के इस खतरे का समाचार जब कलकत्ता में फैला तो पश्चाताप और अकुलाहट ने पूरे शहर को गिरफ्त में ले लिया। शहर से परे संपूर्ण भारत का ध्यान अचानक उस दरी पर केंद्रित हो गया जो हैदरी हाउस में बिछी थी और जिस पर वह महात्मा दूसरों के लिए स्वयं को गला रहा था। महात्मा गांधी की जीवन ज्योति ज्यों ज्यों धीमी पड़ती गई, त्यों त्यों कलकत्ता के निवासियों के बीच प्रेम की ज्योति जगाती गई। शहर को बचाने के लिए जो महात्मा आया था उसे बचाने का फैसला शहर ने कर लिया। झोंपड़पट्टियों में जहाँ जहाँ भी हिंसा का विस्फोट हुआ था वहाँ वहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सम्मिलित जुलूस घुस पड़े और लोगों को समझाने लगे। दोपहर को शहर के 27 प्रमुख गुंडे हैदरी हाउस पहुँचे। उनकी नज़रें झुकी हुई थीं। उन्होंने अपने अपराध स्वीकार कर लिए और माफ़ी मांगते हुए कहा कि महात्मा जी उपवास छोड़ दें। हैदरी हाउस के पड़ोस में ही हथगोलों से जो हत्याएं हुई थीं उनके लिए जो जिम्मेदार गुंडे थे वे भी शाम तक आ पहुँचे। उनके नेता ने हाथ जोड़कर गांधी जी से कहा, हमसे अपराध हो गया, अब आप जो सज़ा देंगे हमें मंजूर होगी। और उन्होंने अपनी धोतियों में बंधे चाकू, छुरे, बघनखे, पिस्तौल इत्यादि खोलकर फर्श पर बिखेर दिए। गांधी जी और उनके अनुयायी उस नाटकीय दृश्य को देखते रह गए। गांधी जी ने बुदबुदाकर कहा, मेरे अनुसार तो तुम लोगों को एक ही सज़ा दी जानी चाहिए। जिस इलाके के मुसलमानों को तुमने शिकार बनाया वापस उसी इलाके में जाओ और उन्हीं मुसलमानों की रक्षा करो। उसी शाम पूरे एक ट्रक में भरकर वे तमाम हथियार हैदरी हाउस के गेट पर समर्पित कर दिए गए, जिन्हें कि कलकत्ता के गुंडों ने स्वयं अपनी इच्छा से छोड़ दिया था। चाकुओं, पिस्तौलों के अलावा स्वचालित हथियारों और हथगोलों तक को उन अस्त्र शस्त्रों के बीच देखा जा सका। हिंदू, सिख और मुसलमान नेताओं ने संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित करके वचन दिया कि भविष्य में हिंसा की कोई वारदात शहर में नहीं होने दी जाएगी और अगर हुई तो हम आमरण उपवास करेंगे। आखिर 4 सितंबर की शाम 9:15 बजे गांधी जी ने अपना 73 घंटों का उपवास तोड़ने के लिए संतरे का रस ग्रहण किया। इस बार कलकत्ता ने अपना वचन निभाकर दिखा दिया। पंजाब के मैदानों में, सीमांत प्रदेश में, कराची, लखनऊ और दिल्ली जैसे शहरों में स्थिति अभी और बिगड़नी थी, लेकिन डरावनी रातों के उस शहर ने मानवता और विवेक का दीपक निरंतर जलाए रखा। शहर को जीवनदान देने के लिए उस महान बूढ़े ने अपना जीवन खतरे में डाला था। उसी बूढ़े के जीवन के साथ खेलने की फिर उस शहर ने बिल्कुल न सोची। कलकत्ता की कमीनगियों पर गांधी जी का वह विजय अविश्वसनीय की हद तक अनोखा था। इसके बावजूद गांधी जी को ऐसा लगा ही नहीं कि उन्होंने कोई बड़ा काम कर दिखाया है। मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह पंजाब के लिए रवाना हो जाऊँ, उन्होंने घोषणा की। नई दिल्ली, सितंबर 1947।
गांधी जी को पंजाब जाने का अवसर ही न मिल सका। उन्हें दिल्ली में रुक जाना पड़ा। घृणा और हिंसा की महामारियों का रोगाणु भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका था। उधर गांधी जी ने कलकत्ता में अपना उपवास तोड़ा और इधर दिल्ली में आग सुलगनी शुरू हुई। सिखों के अकाली दल और हिंदुओं के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मिलकर दिल्ली को भी कौमी दंगों की लपेटों में झोंक दिया। शुरुआत हुई रेलवे स्टेशन से, जहां 12 मुसलमान पोर्टर मार डाले गए। कनाट सर्कस के मुसलमान दुकानदारों पर हिंदुओं ने आक्रमण कर उन्हें लूटा, कत्ल भी किया। सब्जी मंडी में आग लगा दी गई। लोधी कॉलोनी और हुमायूं के मकबरे के आसपास सिखों के जत्थे मुसलमान सरकारी कर्मचारियों के घरों में घुस घुस कर उन्हें कत्ल करने लगे। पुरानी दिल्ली में सिखों ने मुसलमानों का नारा स्वयं लगाना शुरू किया, अल्लाहु अकबर। इसके जवाब में अगर कहीं से भी अल्लाहु अकबर की पुकार आ जाती तो खूंखार सिख उस जवाब देने वाले को तुरंत ढूंढ निकालते और सहर्ष कत्ल करते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक मुसलमान स्त्री का अपहरण कर उसे यार्क रोड स्थित जवाहरलाल नेहरू के बंगले के गेट पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दिया। भारतीय मुसलमानों की रक्षा करने की जो कोशिशें नेहरू जी ने की थीं, उसका विरोध उस उन्मादी संस्था ने इस प्रकार दर्ज करवाया। बाद में अनेक मुसलमान स्त्रियों ने नेहरू जी के बगीचे में शरण ली, जहां उनकी रक्षा के लिए गोरखा सैनिक खड़े किए गए। जिस किसी घर में कोई मुसलमान छिपा मिलेगा उसे जला दिया जाएगा। सिखों की इस चेतावनी के कारण सैकड़ों हिंदू, सिख, पारसी और ईसाई परिवारों ने अपने ईमानदार मुसलमान नौकरों को घर से निकाल दिया, जिनका सिखों ने खुली सड़कों पर कत्ल किया। दिल्ली में दंगों का अर्थ केवल यह नहीं था कि एक और शहर उस रोगाणु की गिरफ्त में आ गया, बल्कि यह था कि भारत की गौरवमयी राजधानी डूबने लगी है और दूसरे शहरों का तो अब भगवान ही मालिक है। दिल्ली को गिरने से बचाना बेहद ज़रूरी था, मगर कैसे? शहर की आधी पुलिस मुसलमान सिपाहियों की थी जो ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे। सेना की तरफ से केवल 900 सैनिक मुहैया हो सके। दशा क्या थी, इसका अंदाज़ा इसी से लग सकता है कि नेहरू जी की डाक ले जाने के लिए भी किसी चपरासी का प्रबंध न हो सका। उनके निजी सचिव HVR आयंगर स्वयं अपनी कार से डाक ले जाकर उन्हें दिया करते। VP मेनन ने, जिसने माउंटबेटन की विभाजन योजना का अंतिम मसौदा तैयार किया था, महत्वपूर्ण ICS अधिकारियों की गुप्त बैठक तुरंत बुलाई। इस बैठक में एक स्वर में स्वीकार किया गया कि शांति रखने और शासन चलाने के लिए दिल्ली में पर्याप्त कर्मचारी कतई नहीं हैं। राजधानी और साथ में पूरा देश भी अराजकता के गर्त में गिरने जा रहा है। शिमला 4 सितंबर 1947। मार्च में पालम हवाई अड्डे पर उतरने के बाद लुई माउंटबेटन को यह पहला अवसर मिला था जब वह कुछ सुस्ता सकें। भारत को आज़ाद करने के साथ उनके कंधों से वह बोझ हट गया था जिसने उन्हें रात दिन पीस डाला था। आधी रात की उस टंकार ने उन्हें विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली पुरुषों में से एक की स्थिति से हटाकर उस कार्यालय में ला बिठाया जिसका महत्व विशुद्ध रूप से मात्र सांकेतिक था। पंजाब को हिला रहे हिंसा के तांडव ने माउंटबेटन को गहराई से हिला दिया था, लेकिन गवर्नर जनरल बनने के बाद उनके पास ऐसी कोई सत्ता नहीं रह गई थी कि दखल दे सकें। वह अभूतपूर्व जिम्मेदारी अब भारतीय शासकों को संभालनी थी। जब दखल देना ही नहीं था तो दिल्ली में रहने की विशेष उपयोगिता नहीं थी। चुपके से वह शिमला चले गए थे। अंग्रेज़ों की वह मरी हुई राजधानी उनके आराम का प्रबंध अब भी कर सकती थी। 4 सितंबर गुरुवार के दिन 10 बजे रात, जब वह पुराने वाइस रीगल लॉज के पुस्तकालय में बैठे थे, एकाएक फ़ोन घनघना उठा। उन्हें ट्रंक करने वाले का नाम था VP मेनन।
पूर्व वाइसरॉय के कर्मचारियों के बीच यही वीपी मेनन ही था जिसकी राय का सम्मान लॉर्ड माउंटबेटन सर्वाधिक किया करते थे। योर एक्सीलेंसी, मेनन बोला, आपको तुरंत दिल्ली आना चाहिए। लेकिन वीपी माउंटबेटन ने विरोध किया। मैं अभी अभी इधर आया हूँ, अगर किसी कागज़ वागज़ पर मेरे दस्तखत चाहिए तो उसे यहाँ भेज दो, कर दूँगा दस्तखत। नहीं, बात केवल इतनी नहीं, मेनन ने कहा। जब से योर एक्सीलेंसी यहाँ से गए हैं, हालत बेकाबू हुए जा रहे हैं। दिल्ली में दंगे फूट पड़े हैं। हमें कोई अंदाज़ा नहीं कि इन दंगों की जड़ें कितनी गहरी हैं। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों की चिंता का पार नहीं है। दोनों की यही राय है, योर एक्सीलेंसी का यहाँ तुरंत लौट आना अनिवार्य हो चला है। लेकिन क्यों? मुझसे क्या मशवरा किया जाना है? मेनन ने कहा। उन्हें आपसे केवल मशवरा करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें आपकी सहायता की ज़रूरत है। वीपी माउंटबेटन ने उत्तर दिया, मैं नहीं सोचता कि वे सचमुच मेरी सहायता लेना चाहेंगे। उन्हें अभी अभी आज़ादी मिली है। जो व्यक्ति देश का केवल सांकेतिक शासक रह गया हो वह वापस आए और उनके मामलों में टांग अड़ाए, यह उनसे सहन नहीं होगा। मैं नहीं आ रहा हूँ, उनसे कह दो। अच्छी बात है, मेनन का उत्तर था। मैं उनसे कह दूँगा। इतना ज़रूर है कि जो फैसला आप अभी करें उसे बाद में कतई बदलें नहीं। अगर आप 24 घंटों में वापस दिल्ली नहीं आते तो फिर कभी न आइएगा, बहुत देर हो जाएगी। हम भारत को खो चुके होंगे। फ़ोन पर लॉर्ड माउंटबेटन सन्न रह गए। अनेक क्षणों तक वह कुछ न बोल सके। आखिर अत्यंत शांत स्वर में उन्होंने गाली दी, ऑल राइट वीपी, खूंसट सुअर, तुम जीत गए, मैं आ रहा हूँ। नई दिल्ली, 6 सितंबर 1947। शनिवार 6 सितंबर 1947 के दिन सुबह सुबह माउंटबेटन के अध्ययन कक्ष में जो निष्कर्ष निकाले गए उन्हें भारत के अंतिम वायसरॉय के जीवन के सबसे बड़े रहस्य की तरह छिपा कर रखा जाना था। यदि वह निष्कर्ष किसी को रंच मात्र भी ज्ञात हो जाते तो भारत के एक ऐसे नेता का पूरा राजनीतिक भविष्य चौपट होने से बचाया न जा सकता, जो आगे चलकर इतना महान साबित हुआ कि उसकी गणना विश्व के प्रमुख कर्णधारों के बीच होने लगी। कुल 3 व्यक्ति मौजूद थे, माउंटबेटन, नेहरू और पटेल। दोनों भारतीय नेता बहुत गंभीर, परेशान और गंभीर नजर आ रहे थे। गवर्नर जनरल ने महसूस किया जैसे वे 2 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने स्कूल में अभी अभी कोई सज़ा पाई है। पंजाब नियंत्रण से बाहर निकल चुका था। शरणार्थी इस तेज़ी से आ रहे थे जिसका किसी को सपने में भी ख्याल नहीं था। अब दिल्ली में भी हिंसा दांत निपोड़ने लगी थी। सबको एक साथ कैसे काबू में लाएं हमारी समझ में नहीं आता। नेहरू जी ने स्वीकार किया। लेकिन काबू में तो लाना ही होगा ना, माउंटबेटन ने उनसे स्पष्ट कहा। बेशक लाना होगा, मगर कैसे? नेहरू जी का उत्तर था, हमें इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है। जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्ष तो हमने ब्रिटिश जेलों में बंद होकर गुजार दिए। हम सत्याग्रह करने के अनुभवी हैं, शासन करने के नहीं। अगर हमें कोई सुगठित सरकार सामान्य स्थितियों में सौंपी जाए तब तो उसे हम चला ले जाएंगे, लेकिन एकाएक जो होने लगा है वह पूर्ण अराजकता से भी बदतर है। यहाँ नेहरू जी ने एक ऐसा निवेदन किया जो नितांत अविश्वसनीय था। जिस नेता ने आज़ादी के संघर्ष के पीछे अपना संपूर्ण जीवन झोंक दिया हो, वही नेता उस सीमा तक विनम्र हो सका। यह बात एक तरफ तो नेहरू जी की महानता की सूचक है और दूसरी तरफ इसकी भी सूचक कि स्थिति किस सीमा तक गंभीर हो चली है। शीघ्रता से निर्णय लेने और संगठन कर सकने की माउंटबेटन की क्षमताओं की नेहरू जी कम इज्जत नहीं करते थे। भारत को आज उन क्षमताओं की अत्यधिक आवश्यकता है। नेहरू जी ने कहा, मैं अपने व्यक्तिगत गौरव को इतना महत्व कभी नहीं दूंगा कि देश की आवश्यकताएं मेरी खातिर ताक पर रख दी जाएं। विश्व युद्ध में आप जब सर्वोच्च कमांड का अनुभव ले रहे थे
तब हम जेलों में बैठे थे। आप उच्चतम स्तर के व्यावसायिक प्रशासक हैं। युद्ध में आपने लाखों पर हुक्म चलाए हैं। भारत में अंग्रेजी राज ने हमें तो अनुभव लेने नहीं दिए। वह अनुभव आपकी रग रग में बसा है। इतने बड़े देश को इतनी गंभीर इन समस्याओं के साथ एकाएक हमारे कंधों पर रख कर आप अपना पूरा सहारा कैसे हटा सकते हैं? हमारे जीवन भर आप यहाँ रहे हैं, रातों रात कैसे खिसक सकते हैं? हम आपातकाल में फंस गए हैं। हमें आपकी सहायता चाहिए। क्या आप देश का संचालन अपने हाथों में लेंगे? जी हाँ, पटेल ने अनुमोदन किया। उस यथार्थवादी कठोर नेता ने कहा, आपको संचालन संभालना ही चाहिए। नेहरू जी ने सही प्रस्ताव रखा है। माउंटबेटन की स्तब्धता की सीमा न रही। माय गॉड, उन्होंने कहा, अभी अभी देश मैंने आप लोगों को सौंपा है, वही देश आप मुझे वापस पकड़वाना चाहते हैं? हालात समझने की कोशिश करिए। नेहरू बोले, देश आपको ही संभालना होगा। हम दोनों वही करेंगे जो आप चाहेंगे। बट दिस इज़ टेरेबल। माउंटबेटन अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। अगर किसी को पता चल गया कि आप दोनों ने देश वापस मेरे हाथों में सौंप दिया है तो राजनीतिक रूप से आप खत्म हो जाएंगे। अव्वल तो भारतीयों ने अपने वाइसरॉय को ही गवर्नर जनरल बना कर रख लिया, फिर देश उसे वापस सौंप दिया। असंभव, बिल्कुल असंभव। इसको हमें संभव कर दिखाना है। नेहरू जी ने कहा, यदि आपने इनकार कर दिया तो देश हमसे नहीं संभलेगा। रही बात दूसरों को पता चल जाने की, हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे रहस्य छिपा रहे। माउंटबेटन सोच में पड़ गए। निस्संदेह एक चुनौती उनके सामने रखी जा रही थी और चुनौतियों को वह पसंद करते थे। इस पर यह चुनौती तो विशेष ही विकट थी, फलस्वरूप विशेष आकर्षक लग रही थी। नेहरू उनके व्यक्तिगत मित्र थे। भारत से उन्हें प्यार हो गया था। अपनी जिम्मेदारियों से पलायन करने की वृत्ति उनमें कभी नहीं रही थी। हाँ कहने के अलावा उनके सामने अब कोई चारा नहीं था। ऑल राइट, वह बोले। उनके भीतर छिपा एडमिरल क्षण मात्र में जाग गया। मैं संचालन कर दूंगा और मुझे मालूम है कि संचालन कैसे करना चाहिए। फिर से दोहराना चाहूँगा कि यह बात केवल हम तीनों के बीच रहे, कोई चौथा न जाने। अब जहाँ से हमें शुरू करना चाहिए, सबसे पहले आप लोग मुझसे निवेदन करिए कि मैं एक आपातकाल समिति की रचना करूं। मैं इससे सहमत हो जाऊंगा। क्या आप मुझसे निवेदन करने को तैयार हैं? जी हाँ, नेहरू और पटेल बोले। ऑल राइट, माउंटबेटन का स्वर। आप लोगों ने निवेदन कर दिया है, मैं सहमत हो गया हूँ। अब क्या आप लोग मुझे कुर्सी ग्रहण करने का आमंत्रण देंगे? अवश्य, दोनों नेताओं ने उत्तर दिया। माउंटबेटन जिस तेज़ी से बढ़ रहे थे उससे वे चकित होने लगे। आपको हम आमंत्रण दे रहे हैं। आपातकाल समिति में केवल वे लोग होंगे जिन्हें मैं मनोनीत करूंगा। क्यों न आप पूरे मंत्रिमंडल को ही ले लें? नेहरू के स्वर में खींच जैसा आवाज़ था। नॉनसेंस, सब चौपट हो जाएगा। मुझे केवल महत्व के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो सचमुच कुछ करते धरते हों। डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टर फॉर रेलवेज़, हेड ऑफ द इंडियन मेडिकल सर्विसेज। मेरी पत्नी रेड क्रॉस एवं अन्य स्वयंसेवक संस्थाओं को संभालेगी। इस समिति का सचिव पद मेरे कॉन्फ्रेंस सचिव जनरल एस्किन क्रम को सौंपा जाएगा। समिति की कार्रवाइयाँ रिले पद्धति से अंग्रेज टाइपिस्टों द्वारा टाइप की जाएंगी ताकि बैठक ज्यों ही पूरी हो सब कुछ लिखा लिखाया तैयार मिल जाए। क्या यह सब करने का आमंत्रण आप मुझे दे रहे हैं? जी हाँ, दे दिया, नेहरू और पटेल बोले। बैठकों में प्रधानमंत्री मेरे दाएं बैठेंगे, माउंटबेटन ने जारी रखा, और उप प्रधानमंत्री बाएं। मैं हर कदम पर आप लोगों से सलाह लेने की औपचारिकता बरतूंगा, लेकिन मुझसे बिल्कुल कोई बहस नहीं की जानी है। बहस मुबाहिसे के लिए वक्त किसके पास है? मेरे शब्द होंगे। आप यही चाहते हैं ना कि मैं ऐसा करूं? और आपके शब्द होंगे, जी हाँ। कृपया करिए, बस मुझे केवल इतना चाहिए। मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग ज़रा भी कुछ और बोलें।
लेकिन क्या हम पटेल ने विरोधी मुद्रा अपनानी शुरू की? नहीं, किसी लेकिन वेकिन की गुंजाइश नहीं है। हमें व्यर्थ ही विलंब झेलना पड़ेगा। माउंटबेटन बोले, देश का संचालन किसे करना है, आपको या मुझको? ओह, ऑल राइट, बुजुर्ग राजनीतिज्ञ ने गुर्राकर कहा, संचालन आपको ही करना है। ठीक है, करिए। अगले 15 मिनटों में उन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर आपातकाल समिति के सदस्यों की तालिका तैयार कर ली। जेंटलमैन, माउंटबेटन ने घोषणा की, आज ही शाम को 5 बजे हम इस समिति की पहली बैठक बुला रहे हैं। 30 वर्षों के तीव्रतर संघर्ष के बाद, वर्षों के जन आंदोलनों और हड़तालों के बाद, विलायती कपड़ों की असंख्य होलियां जलाने के बाद और सर्वोपरि यह कि केवल 3 हफ्तों की आज़ादी भोगने के बाद भारत फिर से एक अंग्रेज द्वारा संचालित हो रहा था, चाहे वह अवसर कितना ही संक्षिप्त एवं अंतिम क्यों न हो। तो यह था भारत की आज़ादी अर्थात फ्रीडम एट मिडनाइट, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर द्वारा लिखी हुई किताब का 15वां भाग। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें आज़ादी कैसे मिली इसकी पूरी दास्तान दी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।